गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि सपोज़ किसी ने आईवीएफ कराया, किसी कपल ने, और उसके 8 एम्ब्रियोज बने, 2 एम्ब्रियो ने ट्रांसफ़र करा लिए और बाकी के रेस्ट 6 एम्ब्रियोज उन्होंने फ्रीज करा लिए। अब 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराने के बाद उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और 8 वीक्स की तक उनका प्रेगनेंसी चलती भी है, हार्ट बीट भी आ जाती है, फिर सिंगल प्रेगनेंसी, और सडनली हार्ट बीट चली जाती है। तो उन्हें ये बोला जाता है कि आपको शायद क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो सकता है। तो क्या उनके जो बाकी के 6 एम्ब्रियो बचे हुए हैं जो फ्रीज हैं, अगर वो ट्रांसफ़र कराएं तो उनमें भी यही खतरा हो सकता है? कृपया इसके बारे में बताएं। ये क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है और आईवीएफ में बहुत कॉमन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये 70 to 80% चांस है कि जो आईवीएफ में हम एम्ब्रियो डालते हैं और उस एम्ब्रियो से यदि प्रेगनेंसी होती है और हार्ट बीट नहीं आती है या फिर हार्ट बीट आके चली जाती है, तो ये मान के चलिए कि वो एम्ब्रियो, वो जो भ्रूण है, वो आगे बढ़ने लायक ही नहीं है। तो नेचर उसको स्विच ऑफ करती है। एक नेचर का लॉ होता है कि बच्चा हो तो अच्छा हो, नहीं तो 99% तो मान लीजिए 95% कुदरत इसको स्विच ऑफ करती है। और ये स्विच ऑफ करना एक प्रोटेक्शन है कपल के लिए कि आपको एक अच्छा बच्चा मिले। इसको लेके बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आपका जो क्वेश्चन है कि इसमें क्या दूसरे जो एम्ब्रियो हैं वो क्रोमोसोमली डिफेक्ट हैं और ये क्या क्रोमोसोमली डिफेक्ट हो सकते थे, तो मैं इसका एक बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक बता रहा हूँ। नॉर्मली यदि आप किसी यंग लेडी का यदि आप मेंस्ट्रुअल साइकिल देखेंगे तो उसके यदि रेगुलर पीरियड चल रहा है तो हर महीने उसका एक पीरियड आता है। उस पीरियड के पीक ईस्ट्रोजन लेवल पे उसका एक अंडा निकलता है। तो ऐसे 12 अंडे निकलते हैं हर महीने। एक अंडा सब में से सिलेक्ट होके, मतलब एक सिलेक्शन में करीबन 800-900 अंडे तो वैसे ही खराब हो जाते हैं, उसमें से जो एक सिलेक्ट होता है वो बाहर आता है। तो हर महीने एक अंडा सिलेक्ट होके बाहर आके ऐसे 12 अंडे निकले। ये जो 12 अंडे निकलते हैं, इसमें ह्यूमन में जितना जितना आप लोअर एनिमल में जाओगे उतना क्रोमोसोमली डिफेक्ट कम होगा और उसमें एक बार में बच्चे होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे लोअर एनिमल में एक बार में ज़्यादा बच्चे होते हैं, पर ह्यूमन में एक बार में एक बच्चा होता है। अब ये जो फर्टिलिटी रिड्यूस हुई है, जैसे जैसे ओव्यूलेशन हुआ, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे विकास हुआ है, ये जो एग्स हैं भले ही इसमें ये सिलेक्ट होके बाहर आए, पर इन सिलेक्टेड एम्ब्रियो में 12 में से करीबन 6 से 7 क्रोमोसोमली डिफेक्टिव रहते हैं। अब ये क्रोमोसोमल डिफेक्टिव क्या चीज़ है? नॉर्मली हमारे पास में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ। हमारा जो सेल है एक यूनिट है, उसमें आप न्यूक्लियस देखोगे तो उसमें डीएनए की एक कड़ी रहती है। ये डीएनए की जो लड़ी है इसको विभिन्न पैकेट में नेचर रखता है जब सेल डिवीजन होता है। तो ऐसे 46 पैकेट होते हैं, उसमें से 23 हमको मदर से मिलते हैं, 23 फादर से मिलते हैं। जब अंडा बनता है तो माँ जो लेडी है वो इसमें 23 क्रोमोसोम वाला एक पैकेट भेजती है। इसको मेल से जब मिलना होता है तो ये स्पर्म से मिलता है 23 से। ये दोनों मिलके यदि करें तो ये 46 बन गया। तो ये क्रोमोसोमली नॉर्मल है। इसमें से जो एग्स निकल रहे हैं उसमें से ये जो मदर 46 से 23 बनाने का जो सिस्टम कर रही है उसमें कई बार फॉल्ट आता है और ये 46 से 22 24 बन जाते हैं। अब ये 22 या 24 से यदि मेल का 22 वाले से 23 मिलेगा तो ये 45 बनेगा, 24 वाले से 23 मिलेगा तो 47 हो जाएगा। ये जो 45 और 47 वाले जो एम्ब्रियो बनते हैं इसको क्रोमोसोमली डिफेक्टिव एम्ब्रियो बोलते हैं। ये क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हमेशा एक लीथल, मतलब इसके प्राण को मेंटेन करने के लिए मुश्किल होता है। तो कुदरत कई बार जो एम्ब्रियो बनता है, आप एम्ब्रियो देखोगे तो एम्ब्रियो के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक इनर सेल मास और एक ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट है उससे प्लेसेंटा बनता है
प्लेसेंटा कई बार कई डिफेक्ट को झेल लेता है और बनता है, पर जो इनर सेल मास जिससे बच्चा बनना है ये इस डिफेक्ट को नहीं झेल पाता, ये स्विच ऑफ हो जाता है। इसको ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। ब्लाइटेड ओवम को हम मिस्ड अबॉर्शन भी बोल सकते हैं। इस मिस्ड अबॉर्शन को लेके बहुत परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक डिफेक्टिव पीस था जो कि कुदरत ने उसको स्विच ऑफ किया। तो क्या हर महिला को यदि एक बार ये बच्चा ऐसा हुआ तो हर बार क्या उसको ऐसी प्रेगनेंसी होगी? जब इसका क्रोमोसोमली डिफेक्टिव अंडा निकला और उसका इंटरकोर्स हुआ हस्बैंड के साथ में, यदि वो बना तो ये स्विच ऑफ हुआ। अनफॉर्चुनेटली उसका जो नेक्स्ट हुआ वो भी यदि ऐसा बना तो भी ये ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा। इसका मतलब यदि 2-3 बार भी ये चीज़ हो जाए तो एक बार अचानक अच्छे अंडे से भी ये 23 वाला मिलके एक नॉर्मल बच्चा देता है। इसलिए आप नोटिस करोगे 2 से 3 मिस्ड अबॉर्शन भी यदि हो जाए एक के बाद एक, फिर अचानक एक नॉर्मल बच्चा भी हो जाता है। एक और नोटिस करोगे आप कि नॉर्मल बच्चा होने के बाद भी अबॉर्शन होते रहते हैं। ये सब सिलेक्शन का खेल है। अब आईवीएफ में हम क्या करते हैं, ये जो 12 अंडे निकले इसमें हम एक बार में उस अंडाशय को स्टिमुलेट करके 8 से 10 अंडे निकाल लिए। अब मतलब हमने 8 से 10 महीने की प्रेगनेंसी का चांस एक बार में देने की कोशिश करी एक महीने में, पर क्या ये 8 से 10 अंडे निकले ये सब क्रोमोसोमली नॉर्मल हैं? ऐसा नहीं है। इसमें से कुछ अंडे यदि हमने फर्टिलाइज कराया तो फर्टिलाइज ही नहीं होते, कुछ फर्टिलाइज होते हैं, कुछ ब्लास्टोसिस्ट में जाते हैं और कुछ से बच्चा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने एक ही महीने में उसको 7 से 8 यदि 15 अंडे बने तो 15 एक महीने का हमने चांस एक बार में दिया। अब सपोज उसके क्वालिटी वाइज ऐसे एम्ब्रियो बने जिसमें ब्लास्टोसिस्ट बन गए 6 से 7, इसका मतलब ये एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंचा, मतलब इसने डे 3 क्रॉस कर लिया, मतलब उतना वो योग्य है। तो क्या हर ब्लास्टोसिस्ट से बच्चा हो जाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट में भी 32% करीब क्रोमोसोमली डिफेक्टिव इनर सेल मास होता है। यदि इनर सेल मास डिफेक्टिव है तो इससे बच्चा बढ़ेगा, प्लेसेंटा बनेगा, बट या तो उसकी हार्ट बीट नहीं आएगी या हार्ट बीट आएगी तो चली जाएगी। ये बच्चे स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो क्या बाकी जो ब्लास्टोसिस्ट फ्रीज हैं उनसे भी ऐसे ही होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि उन ब्लास्टोसिस्ट में क्रोमोसोमली नॉर्मल इनर सेल मास वाले अच्छे ब्लास्टोसिस्ट हो, तो उससे प्रेगनेंसी होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है। इसलिए उसको लेकर बहुत परेशान नहीं होते, आपको जाके ब्लास्टोसिस्ट को फ्रोजन को फिर से ट्रांसफ़र कराना चाहिए। कुल मिला के ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो क्या हम ब्लास्टोसिस्ट को बिठाने के पहले ये नहीं देख सकते कि उसका इनर सेल मास का क्रोमोसोम ठीक है कि नहीं? उसका बहुत सारे टेक्निक इस्तेमाल किए गए हैं। उसमें एक पीजीटी स्क्रीनिंग, उसको पीजीएस भी बोलते थे, और पीजीटी एन्यूप्लॉइडी स्क्रीनिंग आजकल बोलते हैं। ये किससे करते हैं? ये करते हैं ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनता है? प्लेसेंटा। तो आप एक्चुअली किसका टेस्ट कर रहे हो? प्लेसेंटा, जो कि एबनॉर्मल सेल को थोड़ा बहुत झेल लेता है और ग्रो करता है। इसका मतलब इससे आप एग्जैक्टली इसका पता नहीं लगा सकते। इसलिए ये टेक्निक भी बहुत ज़्यादा अभी बहुत यूज़ हो रही है, पर बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, 100% नहीं है। इसलिए ब्लास्टोसिस्ट का सिलेक्शन करना बड़ा कठिन होता है। अभी भी मैं अपनी लैब में ब्लास्टोसिस्ट का मॉर्फोलॉजिकली सिलेक्शन करते हैं, जो बेस्ट, उसमें ग्रेडिंग होती है। तो ये ग्रेडिंग मैं जब भी ट्रांसफ़र करता हूँ ज़रूर बताता हूँ। आशा है ये जो आपका क्वेश्चन था ये बहुत क्लिष्ट और थोड़ा टेक्निकली कठिन था, पर इसको यदि आईवीएफ करवाने वाले समझेंगे तो बहुत सारा रिलैक्सेशन मिल सकता है। यस। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।